जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप जम्मो मन स्वस्थ हो और बिल्कुल मस्त हो। आज हमन पढ़बो 4 और 5 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रही हो और जो अगर चैनल में नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर ले और पहली से अगर चैनल में हो तो मोर संगवारी मन वीडियो ला शेयर जरूर करी हो। ठीक है, आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एकदम सही बात है, लेकिन मैं इससे एग्री होता भी हूँ और नहीं भी होता हूँ। हमें मेहनत करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत की दिशा जो है, डायरेक्शन जो है वो सही होना चाहिए। अब अगर हम बोलें कि गड्ढा खोदने वाला रोज 500 रुपये रोजी कमा रहा है और उसी के जगह में एक साइन करने वाला तहसीलदार क्या कर रहा है, अपनी अच्छी सैलरी उठा रहा है। ठीक है, उनका सैलरी बताऊंगा नहीं, बहुत कमाते हैं। ठीक है, चलो वापस आ जाता हूँ। तो बुद्धिमत्ता इसमें नहीं है, हमें स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है करना, ना कि हार्ड वर्क, है ना। तो इस पे ज़्यादा दिमाग लगाइएगा। बाकी तो हर किसी के पास ज्ञान है, ज्ञान को मन में रखा हुआ है, अपनी दुनिया में जी रहा है, लेकिन जो पाने वाला होता है वो कहीं ना कहीं पा लेता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक इंद्रबल थे। ठीक है, सॉरी उदयन थे, उदयन समझ चाहूंगा, इंद्रबल तो संस्थापक थे, है ना। देखो आओ देखते हैं इसमें, है ना। प्रथम शासक उदयन थे और संस्थापक इंद्रबल थे। हाँ, बी ऑप्शन सही होगा इसका। सिरपुर के पांडु वंश, आदि पुरुष उदयन, संस्थापक इंद्रबल। संस्थापक इंद्रबल थे और प्रथम शासक जो थे उदयन थे। आदि पुरुष मतलब जो प्रथम शासक रहे हैं। ठीक है, तो पांडु वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो आपका उदयन, लेकिन इंद्रबल को क्या माना जाता है? तो संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इस पे बल दीजिएगा, है ना। गुत्थी पलक, पलक गुत्थी जैसे हो गया, लेकिन आप समझ गए होंगे। ठीक है, कैलाश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, रोशनी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, आइए देखें। सिरपुर पांडु वंश 6वीं से 7वीं शताब्दी, राजधानी सिरपुर है, चित्रांगतपुर। परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। कैलाश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। नहीं, परम भागवत नहीं दिया है ना, आदि पुरुष उदयन लिखा है। ठीक है, आदि पुरुष की उपाधि थी इनकी, बिल्कुल नो डाउट। सिरपुर पेटिका शीर्ष लिपि में जो है इसकी जानकारी मिलती है। साहित्यिक भाषा संस्कृत रही है। ताम्रपत्रों के पेटिका शीर्ष लिपि के द्वारा प्राप्त होती है जानकारी। शिलालेखों के किलाक्षर लिपि से मिलते हैं। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन काल था। छत्तीसगढ़ का उत्कर्ष काल महाशिवगुप्त तिवरदेव रहा है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों के निर्माण का काल पांडु वंश ही रहा है। ठीक है, स्थानीय राजवंशों में, तो आप इसे याद रखें, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। अब करंट अफेयर की तरफ आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस सांसद को हाल ही में भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या नाम है? श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को बनाया गया है। ठीक है, अब बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा है कि ये मेरे लिए बहुत ही सराहनीय बात है और साथ ही साथ हिंदी ना हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये हमारी क्या है तो आत्मा है, इन्होंने बताया है और इसमें मैं कार्य बेहतर तरीके से करूँगा। क्लियर, चलें आगे। अब देखेंगे फार्मासिस्ट के लिए 25 पदों की भर्ती होगी। आवेदन शुरू हो गया है। 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस संबंध में व्यापम की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। ठीक है, भर्ती परीक्षा 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। आप देख सकते हैं ये। चले आगे। बीजापुर जिले के किस आयुष्मान आरोग्य केंद्र ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाणन में 96.4% अंक प्राप्त किए हैं? क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तुमनार है बीजापुर में। यहाँ पर इनकी कहा जा सकता है, यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं, बुनियादी ढांचे, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता, रोगी देखभाल, गुणवत्ता, इन सभी क्षेत्रों में इन्हें अव्वल दर्जा माना है और
96.4% अंक प्रदान किया गया है और इन्हें पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, चले वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ की जीएसटी वृद्धि कर कितनी रही, जो देश में सर्वाधिक है। 18% जीएसटी एकत्रित किया भैया। ठीक है, अब देखो समझना, देश में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह करने वाला जो है राज्य कौन बन गया है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 23,448 करोड़ रुपए का कर राजस्व इकट्ठा किया गया है, जो कि कुल राजस्व का, राज्य के कुल राजस्व का 38% है। मतलब जीएसटी ने कितने बेहतर तरीके से काम किया है। और विष्णुदेव साय जी ने यह भी कहा है कि हर व्यक्ति को जीएसटी देना चाहिए जो इसके क्राइटेरिया में आते हैं। तो हमें याद रखना है 23,448 करोड़ रुपए, करोड़ रुपए का जो है कर राजस्व एकत्रित किया है छत्तीसगढ़ ने। क्लियर, चलो हाल ही में दंतेवाड़ा की नुपुर ठाकुर, छाया नाग, नेहल ठाकुर ने राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक हासिल किया भाई इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, किसमें, तो आपका थाई बॉक्सिंग होता है, बॉक्सिंग का खेल है। दंतेवाड़ा जिला के हैं नुपुर ठाकुर, छाया नाग और नेहल ठाकुर, ये 3 बच्चियां जो है शानदार स्वर्ण पदक जीती हैं 11वें राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि तेलंगाना के खैराताबाद में हो रहा था। इसमें जो है दंतेवाड़ा जिले के 3 बेटियों ने जो है आपका स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आज देखेंगे जनजातियों के संबंधित नृत्य, जिसमें कर्मा नृत्य मैक्सिमम जनजाति करती है भाई, जिसमें बैगा है, उरांव, मुंडा, कमार, गोंड, कंवर, बिंजवार और बिरहोर जाति, पंडो जनजाति भी। कर्म सेनी प्रमुख देवी होती है, कर्म देवता की पूजा करते हैं। इसमें जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, जीवन साथी का चुनाव भी किया जाता है इसमें। मृदंग या मांदर, टिमकी, झांझ इसमें बजाते हैं। यह नृत्य वर्षा ऋतु के अंत में बसंत ऋतु के आगमन के समय में होता है। कर्मा के प्रकार बैगानी कर्मा होता है, बैगा, माड़ी कर्मा, माड़िया जनजाति, गोणी कर्मा, गोण, मुइहारी कर्मा, मुड़िया जनजाति और बिरम एवं देवारी कर्मा, देवार जनजाति के द्वारा डांस किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मांदर और झांझ बजाते हैं, इसमें टिमकी भी बजाते हैं। छत्तीसगढ़ 1965 के संशोधन किया गया है सिविल सेवा नियम में और म्यूचुअल फंड में और डिबेंचर पे और प्रतिभूति और शेयर में जो है क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मनोज कुमार पिंगुआ जो है वो जनगणना कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के गठन के बाद पहले ऐसे जो है आपके क्या बने हैं, मुख्य सचिव है जिनका सेवा में वृद्धि की गई है। क्लियर, इनके कार्य को देखते हुए प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब पूछा है, सीजीपीएससी SEE मतलब स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हो गई है, उसमें पूछा गया होगा। तो नल राजवंश, पांडु राजवंश, सरबपुरी राजवंश या राजश्री तुल्यक राजवंश, आपको आंसर देना है। सत्र यही कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।